नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बद चलन कहानी का अगला और अंतिम भाग लेके आए हैं। इस प्रकरण के बाद उसकी नौकरी भी छूट गई। वह घर पर ही रहने लगी। हाँ, महीने में कई बार उसे काम में से लौटते देखता था। शायद उसे पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। कई बार मैंने उसे सुबह सुबह घर लौटते देखा, मगर कभी नहीं पूछा कि वह क्या काम करती है। अब वह वीकेंड के दिन मेरे पास और ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। मैं संकोच बस कुछ बोल नहीं पाता था। वह कोई चर्चित किताबों और उपन्यासों और उनके किरदारों के बारे में बात करती थी। कभी कभार तो नामचीन विदेशी लेखकों की बात कर मुझे भी चौंका देती। विश्व साहित्य में इतने अपडेट्स होने की इसकी काबिलियत का मैं कायल था। उसके चरित्र और रुचि में भारी विरोधाभास पर अक्सर हैरान होता था। एक दिन दूसरे पड़ोसी रामू मास्टर मेरे घर आ गए। वह भी उसके बारे में मास्टर की ही तो तरह विचार रखते थे। बात बात पे उन्होंने कहा, पटा लिया आपने भी तितली। मैंने चौंक कर इतनी उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, आजकल वह आपके घर खूब आती जाती है। अच्छा है, ऐसा मौका मिलने पर चूकना मूर्खता है। रामू मास्टर की बात मुझे बुरी लगने लगी और मैंने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। पर मैंने महसूस किया कि रामू मास्टर की बात का इतना गहरा असर हुआ मुझ पर कि मेरा विवेक धू धू करके जलने लगा। मन में विकृत विचार जन्म लेने लगे। धीरे धीरे मेरा मन अपने मन पर से नियंत्रण ढीला हो गया। मेरे अंदर दो व्यक्ति पैदा हो गए थे। एक उसकी ओर आकर्षित होता, दूसरा मना करता। उसे लेकर हमेशा ही उलझा रहता। एक दिन अचानक मन में ख्याल कौंधा, क्या हुआ, वो मुझसे पटेगी। अगले पल सिर पर झटक दिया कि मैं क्या वाहियात सोच रहा हूँ। मेरे चरित्र और कामदेव के बीच लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था। फिर महसूस किया कि कामदेव चरित्र पर भारी पड़ रहे हैं। कुछ बातें ना चाहते हुए भी मैं कह रहा था। मसलन जब भी वह मेरे घर आती तो मैं आपसे अपने दरवाजे पर खड़ा रहता। आते जाते उसका कोई न कोई अंग मुझसे जरूर छूकर टकरा जाता। उससे मुझे सुख मिलता। मुझे अपने ऊपर दया आने लगी। मैं स्पर्श मनोरोगी होता जा रहा था। छू जाने पर उसका विशेष ढंग से हंसना और पलक झपकाना मेरी धड़कन बढ़ा देता। इन सब हरकतों से मुझे लगा कि वह लिफ्ट दे रही। उसके बावजूद मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कहता। मैं हरदम सोचता रहता, काश वही पहल करती, लेकिन वह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी इस हालत के लिए रामू मास्टर जिम्मेदार थे। एक दिन रामू मास्टर मेरे घर आए हुए थे। उस समय वह भी आ गई और सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगी। रामू मास्टर के चेहरे पर अर्थ भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वह चले गए। मैं भी एक किताब निकालकर पन्ने पलटने लगा। कमरे में नीरवता पसरी थी। मैं सोच रहा था कि हमारे बीच अब तो कुछ होना चाहिए। यह आदमी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आता है क्या? अचानक वह बिना कुछ भूमिका से बोली, हाँ, आ जाते हैं कभी कभार। आपको पता है हमारे बारे में ये लोग क्या चर्चा करते हैं? तुम ही बताओ ना, क्या चर्चा करते हैं? मैं जानने को उत्सुक हो गया। फिलहाल तो यही चर्चा है कि वह थोड़ा रुककर बोली कि मैं आपसे भी पट गई हूँ। उसकी बात सुनकर रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पक्का यकीन हो गया कि वह मुझे निमंत्रण दे रही है। अचानक पता नहीं कैसे मेरे हाथ उसकी ओर बढ़ गए और उसका हाथ को मैंने गर्मी के साथ पकड़ लिया। उसके भी उसने भी विरोध नहीं किया। क्या सचमुच ऐसी अफवाह है? मैंने उसका हाथ धीरे से दबा दिया। हालांकि अंदर से ही अंदर मैं डर के कांप रहा था। वह हंस दी, पर उसकी इस बार की हंसी फीकी सी थी। पहली बार मुझे उसकी हंसी में व्यंग की गंध आई। तुम हंसी क्यों? अब की बार मैंने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। यही कि आपको लेकर भी मैं गच्चा खा गई। उसकी आवाज़ बहुत कठोर थी, बेहद निर्मम। मतलब? मुझे उसकी बात से धक्का लगा। जवाब देने की जगह उसने अपना हाथ तेजी से खींच लिया। मतलब कि आप भी ठहरे एक साधारण पुरुष, जिसे औरत चाहिए है ना? आपके अंदर भी वासना की आग में जलता मर्द देख रही हूँ, जो मुझे पाने की जुगत में है। सोचता था मोहल्ले में तमाम चरित्रहीन लोगों के बीच कोई ऐसा भी है जिसे अपना मान सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ, उसके बाद सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। लेकिन साफ दिख रहा है कि आप भी की नज़र भी मेरे जिस्म पर है। आज यकीन हो गया कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। औरत के भूखे विवेकहीन सामाजिक स्त्री की लाचारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मौके की तलाश में रहते हैं, दोस्ती और हमदर्दी का ढोंग रचते हैं।
जबकि होते हुए सब कुछ सब के सब बलात्कारी हैं। मास्टर ने मुझे पाने की कोशिश की, सफल ना हुआ तो मैं चरित्रहीन हो गई, बदनाम कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे तो काटो तो खून नहीं था, जैसे किसी ने आसमान से खींचकर ज़मीन पर लापटक दिया हो। वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं एकदम जड़वत, चेतना शून्य, कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। ऐसा क्यों किया उसने? मैं तब से लगातार सोच ही रहा था कि क्या मैं उसे बहुत बुरा आदमी लगा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर गलती की। जब मुझसे इतना ही परहेज था तो वह क्यों आती थी मेरे पास, क्यों बैठती थी दिन भर? मैं फिर से बड़बड़ाने लगा। जो भी हो, वह मेरे बारे में गलत धारणा बना गई है। शाम हो गई। हादसे को पूरे 7 घंटे। गलती तो मेरी ही थी। मेरे अंतःकरण में आवाज़ आई, किस हक से मैंने उसका हाथ पकड़ा? आखिर मेरी भी मंशा तो गलत ही थी। मुझे उसके घर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं सोचता रहा उसके घर जाऊं या नहीं। फिर महसूस किया कि मेरे पाँव खुद उसके घर की ओर बढ़ गए। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। करीब 5 मिनट तक खड़ा रहा। मुझे लगा कि दरवाज़ा नहीं खोलेगी। लौट रहा था कि दरवाज़ा खुल गया। उसका चेहरा बुझा था। मुझे देख रही थी। मैं उसके बगल से घर में दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आ गई। अचानक फिर बोल पड़ी, प्लीज़ मुझे पाने की कोशिश ना करो। दहेज लोभी पति ने तलाक दे दिया। अब मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है, सो मुझे अपनी नज़रों में मत गिराओ। दुनिया की नज़र में मैं पहले ही गिर चुकी हूँ। जब लोग मेरे बारे में उलझुल बकते हैं तो मेरी आत्मा, मेरा चरित्र मुझे दिलासा देता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। यही मेरा आत्मबल है जो मुझे तमाम अपमान और जिल्लत झेलने की ताकत देता है। इसलिए दुनिया की परवाह नहीं करती, किसी को सफाई नहीं देती। मुझे लोगों से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिसका चरित्र खुद संदिग्ध हो, वे क्या मुझे चरित्र प्रमाण देंगे? हमारे घर में मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। आपसे एक अटूट रिश्ता बन गया था। आपका स्वभाव मुझे आकर्षित करता था। भावनात्मक संबल मिलता था आपसे। ओह, कितना पाक था हमारा रिश्ता। स्त्री पुरुष संबंधों से बहुत ऊपर मुझे लगा था। इस बस्ती में एक इंसान भी है जिसकी आत्मा निष्पाप है, अकलुष है। पर मैं वहाँ भी चली गई। आपसे दोस्ती का भ्रम पाल बैठी। पता नहीं इस शरीर में ऐसा क्या है कि हर पुरुष ललचाई नज़र से देखता है। सोचती हूँ इस यौवन को नष्ट कर दूँ, लेकिन मुझसे यह भी नहीं हो पाता। लड़की हालात से कितनी लाचार होती आप नहीं समझ सकते। मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा भी आपके गले नहीं उतरेगी, क्योंकि आप एक पुरुष हैं। आप क्या, कोई भी पुरुष किसी नारी का दर्द नहीं समझ सकता। आज लग रहा है दुनिया में अकेली हूँ, एकदम तन्हा। पता नहीं अब हवसियों से लड़ पाऊँगी भी या नहीं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ मिलेगा सहारा और संरक्षण? मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी ओर बढ़ गया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें समझ में ही नहीं आया। प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हारा दोस्त बनने के भी काबिल नहीं हूँ। हो सके तो माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कहना चाहा कि आओ जीवन का आगे का सफ़र साथ मिलकर तय करें। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम्हारा सहारा और संरक्षण देने में मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन ये वाक्य जुबान से निकले ही नहीं। वह चुप हो गई। मैं उसे सामान्य होने का मौका देना चाहता था, सो वापस हो लिया। इस बार मैंने खुद को हल्का महसूस किया था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? समाज की रीत है कि अगर समाज में हम एक लड़के लड़की दोस्त बनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि समाज हमारी इस दोस्ती को पसंद करे या ना करे। ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कैसे सोचेंगे। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।